बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल करते हैं कि मुस्लिम लड़कियां जो हिंदू लड़कों के साथ भाग गईं, कोर्ट मैरिज कर ली, निकाह कर लिया, अब अगर उनकी औलाद होती है तो वो औलाद मुसलमान कहलाएगी या हिंदू रहेगी? अजीब सा सवाल है। पहली बात तो ये है कि मुस्लिम लड़की का किसी भी गैर मुस्लिम लड़के से निकाह ही सही नहीं होता, जैसा कि हिंदू लड़की से किसी मुसलमान लड़के का निकाह सही नहीं होता। कुरान ने बहुत वाज़ेह तौर पर कहा है, वला तनकिहुल मुशरिकात हत्ता युमिन्ना वला तुनकिहुल मुशरिकीन हत्ता युमिनू, दूसरे पारे में सूरह अल-बकरा में। बहरहाल, लेकिन अगर शरीयत के इस हुक्म को तोड़ते हुए कोई मुस्लिम लड़का लड़की किसी हिंदू से कोर्ट मैरिज कर ले या निकाह कर ले, तो उसके बाद जो औलाद पैदा होगी तो उस औलाद का क्या हुक्म होगा? तो देखिए, औलाद के सिलसिले में शरई उसूल याद रखना चाहिए कि औलाद खैरुल अबवैन के ताबे होती है, यानी माँ बाप में से जो माँ या बाप उस दीन को ज़्यादा अपनाने वाला होगा, जो दीन एक अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा करीब होगा, या अल्लाह उसके रसूल को जो मानने वाला होगा। यानी अगर माँ बाप में से कोई एक मुसलमान है तो औलाद मुसलमान कहलाएगी, कोई एक अहले किताब है, दूसरा अहले किताब भी नहीं, खुला हुआ मुशरिक है, तो औलाद किताबी कहलाएगी, यानी यहूदी ईसाई कहलाएगी। अगर कोई एक यहूदी ईसाई है, दूसरा मुशरिक है, यानी खुला हुआ गैर किताबी है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि जो लड़की हिंदू लड़के के साथ चली गई, मसलन जो आपका सवाल है, तो देखना ये होगा क्या वो भी हिंदू हो गई। अगर खुल करके वो हिंदू हो गई है, उसने भी जो है मंदिर में जाके बुतों की पूजा पाठ शुरू कर दी है, तब तो दोनों ही हिंदू हो गए, तो औलाद भी हिंदू कहलाएगी। लेकिन अगर ये औरत हरामकारी के बावजूद, हिंदू लड़के से निकाह कर लेने के बावजूद, उसकी मोहब्बत में फंस जाने के बावजूद अपने को मुसलमान बनाए हुए है, एक अल्लाह को मानती है, भले वो अमल चाहे जैसे करे, और उसका ये गुनाह उसके सर पर चाहे कितना ही बुरा उसने गुनाह किया, ये कदम उठाया, लेकिन अगर उसका ईमान सलामत है, एक अल्लाह को मान रही है, अल्लाह को के पैगम्बर को पैगम्बर मान रही है, यानी अब उसके अक़ीदे इस्लामी हैं, तो फिर वो मुसलमान है और अपने इस गुनाह के बावजूद वो मुसलमान कहलाएगी, उसकी औलाद भी फिर मुसलमान मानी जाएगी। लेकिन ये मसला कि औलाद अपने माँ बाप में से जो दीन इस्लाम से ज़्यादा करीब है, या दीन इस्लाम वाला जो दीन अपनाया होगा, तो औलाद मुसलमान कहलाएगी, ये बात जब है जब तक के औलाद बालिग नहीं हो जाती। जब औलाद बालिग हो जाएगी तो अपने मज़हब की वो खुद मालिक, खुद मुख्तार होगी, वो चाहे हिंदू बने चाहे मुसलमान बने वो। लेकिन नाबालिग होने तक का मसला यही है जो आपको बताया गया कि माँ बाप में से जो मुसलमान होगा वो औलाद मुसलमान कहलाएगी। अगर दोनों मुसलमान नहीं है, तो अगर और मज़हब का फ़र्क है कि किताबी या गैर किताबी, तो औलाद किताबी कहलाएगी अहले किताब में से, और अगर दोनों ही हिंदू हैं तो ज़ाहिर है कि औलाद हिंदू कहलाएगी। बाकी बालिग होने के बाद औलाद मुस्तकिल दर्जे में होगी, वो माँ बाप की ताबी नहीं होगी, फिर औलाद जो मज़हब अपनाएगी उसका वो मज़हब अपना होगा। और इस सिलसिले में बहरहाल ये सवाल तो आया, जवाब दे दिया गया आपको। लेकिन जिस तरह इस वक्त समाज में आजकल बेहयाई के ज़माने में ये लानत मुआशरे में आ गई है कि जिसकी वजह से ये सवाल उठ रहे हैं कि मज़हब की परवाह किए बग़ैर हरामकारी वाले निकाह हो रहे हैं, शादियाँ हो रही हैं, मुस्तक़बिल में नस्ल कहाँ जाएगी, ऐसे आने वाली ख़राब नस्ल मुस्तक़बिल में क्या गुल खिलाएगी। बस अल्लाह ही रहम फरमाए। बिल्कुल बददीनी की राह पर मुस्लिम समाज जा रहा है। अपने अपने घरों की खुदा के वास्ते फ़िक्र कीजिए, अपने बेटियों की हिफाजत कीजिए, अच्छी तरबियत कीजिए, उनको मुसलमान बाकी रखिए। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए।